वही वही सब जो भी है। Online students, you can hear me, na? Audio, video, both are clear? Yes, sir. Okay. Okay, so we will start. Last time we had done certain rules, fine. So I'll just continue rules तो हो गए, spotting error कर रहे तो हम लोग I'll continue the same thing. ये थोड़ा बेसिक से एरर है तो आई थिंक दैट रूल डायरेक्ट अप्लाई करना है तो अगर मिलेगा तो हाथ ऊपर करो इफ यू नो द एरर व्हाट इज रॉन्ग विद दिस I'll let one more sentence दोनों साथ में कर दे but I think we are done this everyone announced देखो चेक करो everyone announced one's plan हो गया है वो okay चलो फिर तो tell me this only anything wrong with this इसमें कुछ गलत हाथ ऊपर करो खाली पहले अगर मिलेगा तो डायरेक्ट रूल अप्लाई करना है वन ओके तो डायरेक्टली अप्लाई द रूल मिला हाँ या ना बोलो ओके गुड टू ऑनलाइन किए अटेंड रूल्स नहीं किए अच्छा अश्लेषा यू गॉट इट नहीं every teachers okay 1 2 3 ये साइड किसी को भी नहीं मिला यू गॉट इट अच्छा बोलो गिव अ ट्राई सेम थिंग व्हाई जब भी ईच और एवरी आता है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन कोई भी नाउन के पहले ईच या एवरी आएगा ना जैसे इधर आ गया ना टीचर के पहले एवरी आ गया इधर भी स्टूडेंट के पहले एवरी आ गया दैट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन देयर कभी यूज करते हैं प्लूरल के लिए देयर यानी बहुत जन होते हैं ना तो इट शुड बी हिज करूं या हर करूं व्हाई जब जेंडर पता नहीं रहता तो वी प्रेफर द मैस्कुलिन जेंडर This is your first lecture of
ऑनलाइन, तो यू नो द रूल्स ना, किया है ना इसका, ठीक है। तो ट्राई टू गेट दिस, क्योंकि रूल्स हो गया, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द स्पॉटिंग एरर। डन। फिनिश्ड। सर हिम के पहले क्या लिखा है? सॉरी, हिम के पहले क्या लिखा है? वो लाइट आ रहा तो दिख नहीं रहा है। only you and him would be a can do this। एक मिनट में पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। Only you and him can do this work। We are done this। वो अलग अलग बैचेस में अलग अलग, ठीक है। चलो अभी बाकी लोग तो बोलो, जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं थे, क्या हो सकता है। कमिटी वाला हो गया है? The committee were divided in its opinion। That is also done। Okay, ठीक है। चलो इसका बोलो अभी, those who are not there, आप बोलो क्या हो सकता है, कुछ गलत लग रहा है इसमें, या फिर यू गिव इट ट्राई, या यू गिव इट ट्राई, जो लोग नहीं थे। Actually, so you remember this? बोलो चलो। हिम की जगह ही आएगा, सेम था सब लोगों का। रीजन बोलो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता है ना, सब्जेक्टिव क्या करता है, एक्शन करता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा एक्शन रिसीव करता है, पता है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। तो ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना, ही हमेशा एक्शन करेगा, हिम एक्शन रिसीव करेगा। अभी तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, कैन डू दिस वर्क, अब वैसे भी इधर हेल्पिंग वर्ब ये आ गया ना, ऑक्सिलरी आ गया ना, कैन डू दिस वर्क, तो काम करने की बात हो रही है ना, तो इधर क्या आएगा, ही आएगा। ओके, फोन वाला किया था सेंटेंस, जस्ट टेल मी द फोन दैट माय फादर बॉट। नहीं ना, दिस इज डन ना।
The phone that my father bought is different than your. Again, just raise your hands. 2. Only 2 people. बाकी लोग कुछ. The phone that my father bought is different than your. तीनों को पता है. 1 2 3. बोलो one of you tell me. चलो इधर yours आएगा. Any specific reason for this? Why? Possessive है. अच्छा एक ये सेंटेंस बाद में लिख लो ना, पहले समझ लो. द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दिल्ली. करेक्ट है. कंपैरेटिव है ना. कैसे पता, एक मिनट. अच्छा हो याद दिला. कैसे पता चला कंपैरेटिव है? हाँ, 2 जन का कंपैरिजन है. और एक हिंट होता है. 2 हिंट्स है रेदर. एक तो 2 जन का कंपैरिजन के, दैट्स करेक्ट. देयर आर 2 थिंग्स जिससे पता चलता है. 3 थिंग्स है. एक तो एक आपने बोला, और 2 थिंग्स जिससे पता चलता है. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके वजह से. सॉरी, ग्रेटर. ग्रेटर करेक्ट है. क्या है 3 डिग्रीज ग्रेटर के? ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट सुना है ना. करेक्ट ना. ये कौन सा डिग्री हो गया? पॉजिटिव. एंड दिस इज सुपरलेटिव. तो दूसरा रीजन है ग्रेटर वर्ड यूज किया. समझ में? पहला वर्ड, पहले रीजन क्या है? दो, दे आर कंपेयरिंग. 2 जन तब आते तो आपको कंपैरेटिव डिग्री रहेगा. दूसरा ग्रेटर वर्ड यूज किया. और तीसरा ये दैन यूज किया. ये जो वर्ड है ना दैन, हमेशा कंपैरेटिव में यूज करेंगे अपन. लाइक पॉजिटिव में कभी यूज नहीं होता है, सुपरलेटिव में भी नहीं होता है. दैन हमेशा कंपैरेटिव में होता है. तो इससे पता चलता है ये कंपैरेटिव वाला सेंटेंस. समझ में है ना. तो अगर कंपैरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है तो पहले ये वर्ड ढूंढो. ओके. नाउ द अदर थिंग इज, आई थिंक यू नो द आंसर बिकॉज़ यू आर गिवन मी दिस आंसर. आई थिंक नो. I'll come to at the end. ये सेंटेंस तेरे को भी शायद से पता रहेगा. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. The population of Mumbai is greater than Delhi. Is it grammatically correct? No. Okay. No. नहीं. सॉरी, नहीं. करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग. असली से करेक्ट और रॉन्ग. रॉन्ग लग रहा है. आदित्य तेरे को करेक्ट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है? Why wrong? बोलो. Why do you think it is wrong? Any specific reason? You also feel wrong लग रहा है? नहीं. क्यों लेकिन? But you don't know the reason. नहीं समझ में आया अभी तो. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है ना. कंपैरिजन के लिए 2 थिंग्स लगते हैं. करेक्ट. तो इसमें किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है? पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है ना. तो इधर मैंने पॉपुलेशन ऑफ मुंबई मेंशन कर दिया. राइट साइड में क्या मेंशन कर दिया? खाली दिल्ली मेंशन कर दिया ना. तो दैट्स व्हाई वो सेंटेंस ग्रामेटिकली बैलेंस नहीं है. करेक्ट है. ग्रामेटिकली रॉन्ग है. तो अगर जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है ना, तो जो चीज कंपेयर होती है ना, वो दोनों साइड लिखना जरूरी हो जाता है. लाइक
इसको अभी ये सेंटेंस मैं अगर ऐसे लिखता हूं, अभी दोनों साइड क्या मेंशन हो रहा है, अभी दोनों साइड पूरा थिंग मेंशन कर रहा हूं मैं, इधर भी पॉपुलेशन ऑफ मुंबई बोल रहा हूँ और इधर भी पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। तो अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, समझ में आया पहले सेंटेंस और ये गलत क्यों है? बिकॉज व्हेनेवर यू कंपेयर थिंग्स यू हैव टू मेंशन द एंटायर थिंग, पूरा थिंग मेंशन करना जरूरी होता है। या फिर वन मोर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, हाँ देयर इज वन मोर वे। The population of Mumbai is greater than that of Delhi। जब मैंने ये वर्ड दैट यूज किया, व्हाट डज दैट मीन? पॉपुलेशन ना, दैट किसके लिए यूज किया हमने? पॉपुलेशन। तो ये भी तरीका सही है, तो ये रॉन्ग हो गया। आई कैन राइट द सेंटेंस इन बोथ द वेज। समझ में आया? तो सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करना है। इसमें किस बात का कंपैरिजन हो रहा है? इधर भी दैन है ना, पहले तो देखो दैन है, उसका मतलब क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री है। फोन का कंपेयर हो रहा है, किसका? कौन सा फोन है? फोन का विच टू फोन्स? फोन्स माय फादर बॉट और फोन जो उसका है, करेक्ट ना? तो इधर तो मैंने फोन मेंशन कर दिया वर्ड, करेक्ट ना? राइट साइड में मेंशन किए, तो आई कैन आइदर दैट देन योर फोन या देन योर्स। समझ में आया? आई कैन आइदर राइट, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में फोन का नाम मेंशन किया है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए? द फोन दैट माय फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर फोन, या फिर खाली योर्स, दोनों चलेंगे। समझ में आया? तो आई जस्ट चेंज इट यू इनटू योर इनटू योर्स। देन दिल्ली इज पॉपुलर, दैट विल डू। हाँ, वो नॉन लिविंग थिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों एग्जांपल लिख लो प्लीज। वो एरर स्पॉटिंग वाला पेपर है तुम लोग के पास? ये अभी का नहीं, उसके पहले का, क्योंकि अभी का मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन है नहीं है। एरर स्पॉटिंग 40 क्वेश्चन थे वो आए। मैं आई टोल्ड यू टू गेट दिस टाइम, बोला था मैंने। ठीक है, मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। अगर ये जल्दी हो गया तो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। नहीं, मैंने इनफैक्ट अभी का भी पेपर देखा नहीं है। यू आर सेइंग इट वाज वेरी इजी ना? इसमें से एरर स्पॉटिंग किसने दिया था? यू हैड गिवन, दोनों ने दिया था 40 मार्क्स वाला, बाकी लोग ने नहीं दिया। 40 मार्क्स का तो था। यू हैड गिवन एरर स्पॉटिंग वाला? नहीं, अभी का क्लब टेस्ट भी नहीं दिया। वो इसलिए तो देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको समझ में आएगा ना स्पीड कितना होना चाहिए। मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। डन, ये निकाल दो। हो गया?
मिला? दो है, एक पे एक फ्री है, एक मिला. There are two in this. दोनों मिले, गुड. एक मिलेगा तो भी चलेगा एटलीस्ट. टेल मी वन. किसको किसको मिला? यू गॉट वन. मिला है, एक मिला. बोलो एक कौन सा वाला मिला आपको? कौन सा वाला लग रहा है? बोलो. हैव की जगह हैज आएगा. सेम थिंग. अच्छा, टेल मी द सेकंड वन. फर्स्ट वन कौन सा बोला पता है? हाँ हाँ. सिंपल सा रूल है. आइदर नाइदर जब भी आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा. ठीक है. तो हैव कभी यूज होता है पता है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? दे हैव गॉन ना, और ही हैज गॉन. इससे क्या पता चला? व्हाट डू यू कम टू नो फ्रॉम दिस टू सेंटेंसेस? हैव कभी यूज होता है, हैज कभी यूज होता है. हैव प्लूरल के लिए यूज होता है दे के साथ, और ये हैज सिंगुलर के साथ. समझ में आया? तो ये रूल क्या बता रहा है? अगर आइदर और नाइदर है तो वर्ब कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर. तो सिंगुलर कौन सा यूज करूं मैं? हैज. और ये तो पता है ना, देयर की जगह इज आएगा. ओके, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस रूल. डन. लिख रहे हैं. डन हो गया. ओके, कुछ एसएससी के क्वेश्चन है 2016 का सीजीएल का.
दिस शुड बी इजी, तो खाली हाथ ऊपर करो, आंसर बोलो, बहुत इजी है ये। मैंने खाली इसलिए दिया क्योंकि एसएससी में क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट गेट द फील, आइडिया आ जाएगा। द पर्सन व्हिच वाज रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ये रूल हम लोग ने किया भी है। मिला, यू गॉट इट? मिला, गुड। इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यू आल्सो गॉट इट, गुड। अभी रूल नहीं पता रहेगा तो भी इसको पढ़ने को थोड़ा अटपटा लग रहा है। नहीं, गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई। हाँ, हम लोग ने स्टडी किया था, अगर पर्सन रहेगा तो क्या यूज करते हैं हम लोग? हु या फिर दैट। हुम वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला सीन है। और अगर किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो व्हाट डू यूज? विच, दैट, व्हाट भी होता है कभी कभी, लेकिन ओके। तो ये पर्सन के लिए यूज किया है ना, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी हु। ओके, डन ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दे आर आल्सो सेम ईयर 2016 का ही क्वेश्चंस है। मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। ट्राई टू आंसर बोथ ऑफ देम। ये लिख लो दोनों भी एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू स्पॉट एनी एरर इन दिस।
हाँ सेम कॉन्सेप्ट है, मिला आपको? और किसको मिला? मिला, यस और नो? थिंकिंग मिला दोनों में ना, बिकॉज इफ यू गेट इन वन यू शुड गेट द सेकंड वन आल्सो, दे आर रिलेटेड। मिला? ओके। who will try? Let me आला, you got it? आप बोलो, एक बोलो क्या व्हाट की जगह पे विच आएगा? ओके, दैट तुम लोग दोनों को परेश व्हाई दैट आना चाहिए? अच्छा गलत लग रहा है इसलिए फ्लो में नहीं जा रहा है। आप लोग ने एक्चुअली किया है ये, देखो यूज ऑफ दैट निकालो जरा, लास्ट लेक्चर पे जो नोट्स लिखे थे हम लोग ने। दैट कभी कभी यूज होता है सुपरलेटिव के साथ, और जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट जिसमें ये वाला रूल है, हाँ ऑल के साथ, और ऑल नन एनीथिंग समथिंग, करेक्ट ना? जब भी वर्ड्स जैसे ऑल नन नन समथिंग एनीथिंग आएगा तो उसके बाद दैट यूज करिए, रूल किया था लास्ट लेक्चर में। तो इधर ऑल है ना, तो अगर ऑल है तो इसके बाद क्या आएगा? सेम थिंग ओवर हियर, एनीथिंग है ना, एनीथिंग के साथ दैट वॉट नहीं आएगा। ओके, तो ये जब भी वर्ड्स आते हैं तो जस्ट चेक करो उसके बाजू में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट आता है नॉर्मली। ओके, हम लोग को ठंडी कैसा लगता है डोंबिवली वालों को, मुझे वो समझ नहीं आता। हो गया, I'll move to the next one. Again ये PYQ है, previous year, one of the previous year questions. The book, although written in bad English, makes a few interesting observations which needs to be highlighted. Again, just raise your hands.
है कुछ गलत, कुछ लग रहा है गलत है करके इसमें? ऑब्जर्वेशन मेकअप मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग, फ्यू है ना इंटरेस्टिंग। हम लोग क्या बोलते हैं? A few boy या few boys have on, few boys आते हैं तो वही है ना, a few interesting observations. Okay. हाँ अच्छा, ओके मेक्स एस आएगा तो सिंगुलर होता है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दैट ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। लेकिन मेक्स जो है वो किसके लिए यूज किया है? बुक के लिए ना। व्हाट मेक्स फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस? बुक ना। तो ये जो मेक्स है ना वो ऑब्जर्वेशंस के लिए इसके लिए यूज किया है, तो ये सिंगुलर है ना, तो दैट्स व्हाई उधर मेक्स है। ओके, एनीथिंग एल्स? विच नहीं आएगा? किसने तो बोला ना, किसी ने बोला, किसने बोला? मिसिंग भी होते हैं प्रीपोजिशंस वगैरह कभी कभी। हाँ, हु सेड विच? समवन सेड विच। आपने बोला विच नहीं आएगा, फिर क्या हो सकता है? दैट। लेकिन थिंग के लिए हम लोग दोनों यूज करते हैं ना, अगर चीज रहेगी तो अभी लिखा ना, थिंग के लिए विच भी आता है दैट भी आता है, तो वो था करेक्ट। अच्छा मैं करेक्ट है, ये जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है ना? ठीक है, सिंगुलर है ना? और ये सिंग्स क्या है? सिंगुलर या प्लूरल हो गया? प्लूरल हो गया। हाँ, सिंग्स प्लूरल हो गया क्या सिंगुलर हो गया? सिंग्स सिंगुलर है क्या प्लूरल है? याद रखो जब भी कोई वर्ब के साथ एस रहता है ना वो सिंगुलर होता है। ओके, व्हाट यू आर टेलिंग मी एस वाला ना, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। करेक्ट है ना? ये बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है ना। लेकिन दिस इज ओनली ट्रू फॉर नाउन्स, ये नाउन्स है ना सब। जब वर्ब की बात होती है तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ वर्ब तो ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उल्टा होता है। जैसे इधर सिंग्स रहेगा और इसका प्लूरल सिंग होगा, इधर टॉक्स होगा। शॉर्ट इतना याद रखो, वर्ब के साथ एस रहेगा तो सिंग होता है वो, ठीक है? वर्ब के साथ कोई भी एस रहेगा, जो कोई भी वर्ब के साथ देखेगा तो ऑलवेज रिमेंबर इट सिंगुलर। नाउ टेल मी, बीए साइड के तो आंसर मिला हम सब लोगों को, तो आप लोग चुप बैठो, मुझे मैंने सुना। व्हाट नीड्स टू बी हाइलाइटेड? वन ऑफ यू टेल मी फ्रॉम द साइड व्हाट, अगर ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट नीड्स टू बी हाइलाइटेड, व्हाट नीड्स टू बी हाइलाइटेड, क्या हाईलाइट करना चाहिए? आंसर बोलो मुझे, क्या गलत है ना मत बोलो। व्हाट नीड्स टू बी हाइलाइटेड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस? ऑब्जर्वेशंस ना, इधर लिखा है ना, फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी हाइलाइटेड। बुक, सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? बुक गंदे इंग्लिश में लिखा है, फिर भी उसमें कुछ अच्छे फैक्ट्स है, अच्छे ऑब्जर्वेशन है जो हाईलाइट करना जरूरी है। तो व्हाट नीड्स टू बी हाईलाइटेड? ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन है ना, सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया? एस है ना, ऑब्जर्वेशन है, ये नाउन है, करेक्ट? तो नाउन यानी ये प्लूरल। अभी इसके साथ ये किधर गया मेरा नीड्स, ये वर्ब यूज किया है ना, तो उसके साथ अगर वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना, इधर गया दे के साथ विदाउट एस, प्लूरल आएगा, सॉरी विदाउट एस वाला ना। समझ में आया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल लगेगा ना, तो इट शुड बी प्लूरल वर्ब यानी विदाउट एस वाला ना, तो इधर नीड आएगा। समझ में आया?
हो गया लिख के? मिला 1 2 3 पीपल हैव 4. ये पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव क्या रूल है? सीक्वेंस 2 3 1 ना. सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन. अभी ही क्या है? विच पर्सन? ही इज अ थर्ड पर्सन. ये शी अगेन थर्ड. आई एंड दे यानी वो लोग ना, तो थर्ड आ जाएगा. ठीक है. थर्ड कौन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? मेरा सीक्वेंस क्या आना चाहिए? पहले थर्ड वाले आने चाहिए ना सब, और बाद में फर्स्ट वाला. तो मुझे खाली ये 2 शफल करने पड़ेंगे. इधर तो थर्ड पर्सन ऑलरेडी है ना, तो आई एंड दे की जगह क्या आएगा? दे एंड आई. तो अभी क्या हो गया? अभी सब थर्ड वाले पहले आ गए, बाद में फर्स्ट वाला आ गया. ओके, दैट्स ऑल. नंबर सेंटेंस बेटा कितने सेंटेंस हो गए? 9. हो गया ना? हो गया.
अगर ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, रेज योर हैंड्स। वन, ओके, टू, दो है इसमें। दो एरर्स है इसमें। यू गॉट बोथ, वन, एक मिला, यू गॉट बोथ। बाकी लोग सोचो जरा। कितना मिला? ओके, एक एरर बोलो आप। आई की जगह मी आएगा, करेक्ट। वाई? बट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के सभी हम लोग ने पढ़ा ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यानी आया एक्शन कर सकता है, मी एक्शन रिसीव कर सकता है। इसमें एक्शन कौन कर रहा है? डू यू वांट टू, हु डू यू वांट टू, ये जो यू है ना, वो इनवाइट कर रहा है ना। किसको इनवाइट कर रहा है? मुझे इनवाइट कर रहा है ना। तो मैं खाली इनविटेशन रिसीव करूंगा, मैं कुछ एक्शन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? खाली इनविटेशन रिसीव करने का काम करूंगा ना। तो अगर एक्शन रिसीवर है तो कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, मी आएगा। समझ में आया? दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड वन खाली उसी को मिला, और किसको मिला? सेकंड वन, गॉट इट। आई विल गेट आउट ऑफ टॉपिक, ये टॉपिक का नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या मीनिंग क्या होता है? ये बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? पोजीशन बताता है। दिस टेल्स यू द पोजीशन, यानी शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। तो इधर मुझे पोजीशन लगेगा ना, तो ये बिसाइड यूज करूंगा। और दूसरा बिसाइड्स, उसका यूज, उसका मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू। लाइक, दिख रहा है ना? बिसाइड्स मैथ्स he failed in science। तो अगर ये सेंटेंस लिखता हूं मैं, बिसाइड्स मैथ्स ही फेल्ड इन साइंस टू, यानी इन एडिशन टू मैथ, दोनों में फेल हो गया ना, तो इन एडिशन, तो ये वाला इन एडिशन वाला होता है। तो उधर क्या चाहिए? बिसाइड पोजीशन चाहिए क्या इन एडिशन टू वाला चाहिए? मिस्टर राव एंड आई ना, यानी मिस्टर राव और आई को मुझे छोड़ के और किसको किसको बुला रहे हो, तो इन एडिशन टू वाला चाहिए ना। तो इधर बिसाइड्स आएगा। डन।
मिला? ओके, व्हाट इज व्हाट? मिला? Yeah. You also what? Hmm? Then what will come? Will take care of the event on Sunday ना, तो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि वो संडे को इवेंट होने का बाकी है ना, तो विल फ्यूचर में विल यूज करते हैं ना। आप बोलो क्या गलत लग रहा है? क्या है? बी आई दोनों में से क्या है? आए। अच्छा, पहले माइसेल्फ क्यों नहीं आएगा? माइसेल्फ कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। माइसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जब तक मैं उसके साथ आई डिड इट माइसेल्फ, करेक्ट है ना ये ग्रामेटिकली? तो दैट मींस व्हाट, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है ना, तो उसके पहले मुझे ये प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, जो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन है ना, वो मुझे यूज करना पड़ेगा। आई कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन इट्स ओन, अकेले कभी यूज नहीं होता जनरली। समझ में आया ना? तो उसके पहले ऐसा, इसके पहले कुछ है ही नहीं ना। एक तो ये वाला पॉइंट है, समझ में आया? अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो उसके साथ ये पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। कभी मैं खुद एक सेंटेंस में कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद नहीं होता है, इट कांट स्टैंड अलोन। ये पहला है। सेकंड वन, अगेन एज शी सेड, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, क्योंकि एक्शन दे विल टेक केयर, एक्शन करने की बात कर रहे हैं ना। तो एक आई होता है और बी होता है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग? आई, करेक्ट ना, क्योंकि आई एक्शन करेगा ना। इधर एक्शन करने की बात हो रही है ना, क्या एक्शन है? जो संडे को प्रोग्राम होने वाला है, दे आर गोइंग टू टेक केयर, तो एक्शन करने की बात हो रही है, इसलिए कौन सा केस लेगा? आई। ये समझ में पहले, तो पहला तो माइसेल्फ अकेला नहीं यूज होगा, सेकंड मुझे सब्जेक्टिव केस लगेगा, थर्ड फिर बाद में हमारा सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस क्या है? 2 3 1 ना, रोशनी इज द थर्ड पर्सन ना, तो रोशनी एंड आई आएगा। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेले यूज नहीं कर सकते। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो उसके बाद हमको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। सेकंड है, ये एक्शन करने की बात हो रही है, तो मुझे क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस, इसलिए मी नहीं यूज कर सकता हूँ। और थर्ड है 2 3 1 वाला प्रिंसिपल, तो पहले का आएगा 3, दैट इज रोशनी, और बाद में आई। ओके,
अब इसका आंसर जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, समवन ऑफ कोई तो वो तो जो लोग ने अभी तक आंसर नहीं दिया, सिंपल है। I want those people to answer who are not given answer. Simple, it's very simple. मिला? सब लोग को मिला? You also got it? नहीं, actually you got it. मिला? आपको बोलो क्या चेंज करो? My friend and me, okay, why? इसमें एक्शन कौन कर रहा है? करेक्ट है, एक्शन कौन कर रहा है इसमें? अंकल कर रहे हैं ना, तो अगर इधर एक्शन करने वाला है तो इधर मुझे एक्शन रिसीवर लगेगा ना, तो एक्शन रिसीवर है ना, मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ओके। How many of you got the answer? 1. मैं खाली हाँ या ना बोल, मिला 2, और किसको मिला? मिला 3, 4, okay. I'll just wait for a minute. Now, how many of you got the answer? Just हाथ ऊपर करो. Let me take a count. 1, 2, 3. You got it. नहीं, 3 जन को मिला. मिला? You got it ना? Boys, मिला आपको? You are not sure about the answer. Ashisa, give a try. He was the best student who met me yesterday. क्यों? Was क्यों? ये जो है ना, who met me yesterday, ये क्या है? एक क्लॉज है ना, वो स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है ना, बेस्ट स्टूडेंट, नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है, तो स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है ना, तो ये मेरा मेन क्लॉज है, तो मेरा मेन क्लॉज है और नाउन क्लॉज, तो दोनों अलग अलग टेंस में हो सकते हैं। ये कल की बात हो रही है ना, ये मेट मी यस्टरडे, इसलिए इधर इधर किया है, यस्टरडे है ना, दैट्स व्हाई इधर मेट किया है, लेकिन ये तो ही दैट विल डू, तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और किसको मिला था? 1, 2, यू गॉट इट, विडाल, यू गिव अ ट्राई। सेम था आपका भी, सेम था नहीं, हु वाज कैसा है? मेट ऑलरेडी पास्ट में यूज किया है ना, whom
Who I met yesterday, whom I met yesterday. Okay, you try. Why? अभी तो पढ़ा था ना रूल, एक सुपरलेटिव्स के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ दैट यूज होता है ना, तो ये बेस्ट है ना, दैट का रूल किया है ना, सुपरलेटिव जब भी आता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो वाला, या अशोका वाज द बेस्ट किंग, किया है ना एग्जांपल सब लोगों ने, तो ये बेस्ट है, तो इधर दैट आएगा, मतलब दैट्स ऑल, सुपरलेटिव्स के साथ दैट यूज होता है, याद रखो। हो गया डन, फिर टोटल कितने सेंटेंस हो गए, टेल मी। 13। आई थिंक एरर स्पॉटिंग इसके लिए इतना काफी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मूव ऑन टू द पेपर, चलेगा ना, एरर स्पॉटिंग वाला जो हम लोग ने पेपर किया था, सिंस सब लोग के पास कॉपी नहीं है, कितने जन के पास है अभी, ओनली 1 2, ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी सेंटेंसेस एरर स्पॉटिंग के बोर्ड पे लिख कर शेयर बातें मैं सब अरेंज करता हूँ, ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू राइट दिस ऑन द बोर्ड, वो सब ग्रुप्स में जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि ऑनलाइन भी है ना, वो दादर का इशू आ जाता है हर टाइम, इधर कोई डालता नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पहले अरेंज करूंगा, बाद में मैं डालता हूँ, आई विल रिमूव दिस ना, so this pronouns is done now, we are moving to the next topic, okay, first one you got it correct, बिला अभी समझा क्यों रॉन्ग है, देखा ही नहीं है, और किससे ज्यादा, फर्स्ट वन यू गॉट इट करेक्ट, जस्ट चेक एंड टेल मी, अच्छा पेपर में वो ऊपर इंपोर्टेंस लिखा है, नीचे इंपोर्टेशन किया है ना, इस इन द पेपर देखो, पेपर बघितलं नहीं, हाँ ऊपर इंपॉर्टेंस है और ऑप्शन में इंपोर्टेशन, ये इन द पेपर यू डोंट हैव इट, टेस्ट, ओके, तो ये इंपोर्टेशन नहीं, वो इंपॉर्टेंस ही है, वो मिसप्रिंट है, नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू गेट दैट, हाथ ऊपर करो खाली, बहुत बेसिक सा एरर है इसमें, in an insurance company the law relating to the principles of subrogation and contribution are of great importance, मिला 1, बट हाँ आई लास्ट यू खाली मैं हाथ ऊपर नहीं, डोंट गिव द आंसर, खाली ऊपर करो हाथ, 1 2
दिस साइड मिला नहीं। मैं आंसर बता दूंगा तो तुम लोग खुद बोलोगे हाउ सिली ऑफ मी। इट्स वेरी सिंपल एरर टू मिस ऑन सच क्वेश्चंस। बोलो गिव अ ट्राई। हाँ, ये जो वर्ब यूज किया है किस बारे में बात हो रही है? लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। लॉ है ना, लॉ नहीं है, एक ही लॉ की बात की है ना। तो ये जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस यूज किया, किसके लिए यूज किया? लॉ ना, द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ना, लॉज नहीं, एक ही सिंगल लॉ है ना, तो इज आएगा उधर। करेक्ट ना, समझ में आया सब लोगों को? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जांपल था। डन। पहले लिख लो, शी हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर, बाकी लोग लिख लो। करेक्ट मिला ना? बाकी लोग बोलो गिव अ ट्राई, बहुत सिंपल है थोड़ा सा। My uncle said that he preached to the bus and with always belong within a said है ना, अगर said है ना that means कौन से स्पीच में है ये, इनडायरेक्ट में है या डायरेक्ट है? नरेशन किया ना हम लोगों ने, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? इनडायरेक्ट है ना ये, तो इनडायरेक्ट में नॉर्मली जो होता है ना वो पास्ट में ही होता है।
और कुछ बहुत सिंपल सा है, इफ यू रीड इट अ बिट स्लोली एंड केयरफुली तो मिल जाना चाहिए। किसको मिला? ओनली दिस 3 पीपल मिला? 4 मिला आपको? हाँ, ये बोलो। तू नहीं आएगा ना? रीच के साथ प्रीपोजिशन क्यों चाहिए? माय अंकल सेड दैट ही विल रीच द बस स्टेशन, बस स्टैंड ना, रीच टू क्यों चाहिए? रीच यानी पहुंच जाना ना, तो रीच के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हम लोग ज्यादा। रीच द, आई आस्क्ड हिम टू रीच द बस, आई आस्क्ड हिम टू रीच द स्टेशन, नॉट रीच टू द स्टेशन। रीच के साथ नॉर्मली 90% ऑफ इट विल नॉट कैरी अ प्रीपोजिशन। ओके, रीच द बस स्टैंड होता है, टू की उधर जरूरत है नहीं। ओके, ये दो, ये जो प्रीपोजिशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। हाँ, at can do at, एक uncle said that he would reach at the bus stand with all his, हाँ हाँ, टाइम पोजीशन भी होता है ना। एट और इन में डिफरेंस क्या है? पोजीशन के लिए एट और इन में डिफरेंस क्या है? इन में नहीं नहीं, पोजीशन के लिए बोलो, टाइम पकड़ द टाइम। इन दी वर्ड तो एक ही तो हो गया, एट इज प्लेस इन इज रूम। At indicates a smaller thing and in indicates a bigger, like we stay। preposition अभी सिखाऊं क्या मैं? फिर मैं preposition में क्या सिखाऊं? वो बातें बताओ तो मैं जब preposition सिखाऊंगा तो समझ में आई है? रीच, रीच टू द बस स्टॉप, रीच का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहुंच जाना ना, तो पहुंच जाना ऑलरेडी, तो रीच टू द बस स्टॉप, खाली रीच द बस स्टॉप ना। रीच का मतलब जब पहुंच जाना है तो वाई आई रिक्वायर दैट preposition टू अगेन। उसके बाद टू नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस है व्हेन यू यूज समथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। टू का यूज नहीं होगा तो भी चलेगा ना। सुपरफ्लुअस एरर पता है? हाँ, तो सुपरफ्लुअस एरर क्या होता है? जब एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे इसमें टू की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी यूज किया ना, अगर टू हटा देता हूँ तो भी सेंटेंस करेक्ट है ना। माय अंकल सेड दैट ही विल रीच द बस स्टॉप, टू की जरूरत है नहीं उधर। तो सच टाइप ऑफ एरर्स कर लो, सुपरफ्लुअस एरर्स। व्हेन लाइक, वही क्या एग्जांपल दो तुम लोग को? दिस सेंटेंस करेक्ट है? He is much stronger than his brother। कौन से डिग्री में है ये? कंपेयर, वापस देन है ना, तो ये सुपरफ्लुअस हुआ, मच भी स्ट्रॉन्गर, दोनों में वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। ही स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, डबल कंपैरिजन बोलते हैं, ये सुपरफ्लुअस एरर बोलते हैं। सच टाइप ऑफ एरर जब जो वर्ड रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी हम लोग यूज करते हैं जबरदस्ती, उसको सुपरफ्लुअस एरर बोलते हैं। ठीक है, तो वही सिमिलर एरर होता है। रीच द बस स्टॉप, रीच टू नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, इधर भी मच नहीं डालेंगे हम लोग। लोग का पैराजम्बल सो गया है क्या? हाँ, किसने लिया था? कितने लिए थे? पेपर में एक ही था, वही किया। ये टॉपिक हुआ है क्या? किसी का भी नहीं हुआ? बैंकिंग लेवल का नहीं किया? एसएससी लेवल का? एसएससी लेवल का किया है, वो भी नहीं किया?
This you got it correct? नहीं बी लाने नहीं सर फॉर करना टू जाओ जी हेलो सर dictate sentence to the social activities और 10 ईयर आएगा या 2 नहीं 2 और 4 दोनों बराबर और तो नहीं आएगा और 10 ईयर्स के साथ और डिक्टेटर सेंटेंस द सोशल एक्टिविस्ट और 10 ईयर्स फॉर 10 ईयर्स या 2 10 ईयर्स आएगा दोनों चलते हैं बट दैट इज नॉट एरर बोथ विल गो सर डिक्टेटर के बाद क्या लिखा है sentence the dictator sentenced the social activist to 10 years of rigorous imprisonment just because she vouched for women empowerment सेंटेंस का मतलब बोलो मुझे somebody tell me the meaning of the sentence बोलो डिक्टेटर पता है ना कौन होता है हाँ जो हाँ तो ये सेंटेंस द सोशल एक्टिविस्ट टू 10 इयर्स उन्होंने कुछ वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वुमेन एम्पावरमेंट मैंने किया तो वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली उसके बारे में कुछ आर्टिकल लिखा रहेगा या कुछ उसके लिए वाउच किया उसके लिए सपोर्ट किया तो इसलिए उसको 10 साल का जेल में भेज दिया ठीक है इसमें 2 एक्शंस है विच आर द 2 एक्शंस सेंटेंस्ड एंड वाउच यानी उसने कुछ सपोर्ट किया या कमेंट किया ठीक है तो जब भी दोनों एक्शन कौन से टेंस में पास्ट में तो अगर दोनों एक्शन पास्ट में ना तो एक इनकम्प्लीट होता है एक कंप्लीट होता है तो एक हम लोग पास्ट में रखते हैं और दूसरा पास्ट परफेक्ट में रखते हैं हाँ शी हैड हैज कैसे आएगा हैड आएगा ना if both two actions are there in the past generally हम लोग एक वाला एक्शन सिंपल पास्ट में रखेंगे जैसे ये सेंटेंस है ना ये सिंपल पास्ट में है ना बट शी इधर क्या आएगा हैड वाउच ये परफेक्ट में रहेगा मेरा दोनों एक्शंस जनरली पास्ट में नहीं रखते okay so either we can give one in past and one in past perfect yeah one in past and one in past continuous that will also do but we avoid keeping 2 actions in the same past में रखना we avoid that she had vouched आएगा उधर right that if 2 actions are in the past
One is kept in simple past and the other action is kept in perfect, past perfect. ये टाइम के क्लब टेस्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन आया था, वन ऑफ स्टूडेंट ने डाउट, एक टाइम का क्लब टेस्ट दिया था किसने? नहीं अभी स्वैप सॉरी क्लब टेस्ट हुआ था उसका बाद दिया था ना, उसमें भी 10th या 11th क्वेश्चन है अभी, उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, उसमें दोनों पास परफेक्ट में। जस्ट शो मी, कल ही किसी ने मुझे डाउट पूछा था इसमें से, मैंने पेपर देखा भी नहीं एक्चुअली। टेंथ वन वाला, उसमें दोनों परफेक्ट में रखे, वही एरर है उसमें शायद से। ऐड दोनों पे किया ना, दो एक्शन पास पे दोनों दोनों ऐड यूज किया ना उसमें, यू कैन कीप बोथ द एक्शंस इन पास। अच्छा यू गॉट इट करेक्ट, इंग्लिश से सॉल्व नहीं किया, स्पॉटिंग एरर ये हो गया, निकाल दो। दिस वाज द थर्ड वन, कौन सा था ये? थर्ड वन था ना? आगे का पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसमें एरर है। You got this right? सोचो जरा, मिला? ओके गुड, यू गॉट इट? आकाश और किसी को मिला? देखो अच्छा, गिव इट ट्राई, चलो किधर इज टू फ्री हिज और हर, नहीं फ्रॉम, टू फ्री है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे लगेगा ना, बिकॉज बाय डॉक्टर्स एट द इंस्टेंस और द पेशेंट इन ऑर्डर टू फ्री हिम और हर, डॉक्टर फ्री कर रहे हैं ना, डॉक्टर आर मेकिंग हिम फ्री ना,
करेक्ट ना, समझ में आया ना? एक्शन कौन करे? डॉक्टर उनको फ्री आजादी दिलाएंगे ना, वो तकलीफ से आजादी कौन दिलाएगा? डॉक्टर। तो हिम और हरी आएगा ना, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा मुझे। ओके, एक्चुअली वो क्या बेस्ड है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? एक्सिलरेटिंग सुना है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्साइटिंग ना। तो एक्साइटिंग पेन होता है कभी? एक्सिलरेटिंग है ना, हैप्पीनेस। एक्सिलरेटिंग का मतलब हैप्पीनेस के लिए यूज करता है। ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। तो एक्सिलरेटिंग उधर होना चाहिए ये वर्ड। एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग यानी बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ही वाज इन वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। ये हैप्पी होता है और ये बहुत पेनफुल होता है। तो एक्सक्रूशिएटिंग चाहिए था, एक्सिलरेटिंग नहीं चाहिए था। ऑप्शन नीचे ए बी सी डी आता है, दिखा दे उसको, तो टिक करना है आपको खाली। इसलिए बोला पेपर बेड फील आएगा, वो वाला पेपर वाला। डन। अच्छा, फिफ्थ में एरर नहीं है तो मैं आई विल नॉट डिस्कस दैट। आई विल मूव टू द सिक्स्थ वन। फिफ्थ वन इज एररलेस सेंटेंस। इफ यू गॉट इट रॉन्ग जस्ट मार्क इट। ये ऑप्शन आंसर है उसका, एरर नहीं है उसमें। Anything wrong with this? रेमिशन का मतलब क्या होता है? नॉट डिस्चार्ज एग्जैक्टली। कुछ किसी ऊपर कर्जा वगैरह रहता है ना, तो उसको माफ कर देते हैं ना, तो उसको वो टर्म हम फॉरगिव समथिंग, नॉट एनी काइंड ऑफ डेथ के लिए यूज करते हो। डेथ पता है ना, कर्जा वगैरह। अच्छा, किसी को मिला? पहले हाथ ऊपर करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी ये लेक्चर में डिस्कस किया था। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर ओनली। लेट्स चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड।
डैड की जगह पे देन आए। दैट की जगह पे देन आएगा। द कैंसर पेशेंट इज कंपेरेबली बेटर टुडे एंड द डॉक्टर होप्स देन ही विल। हाँ तो दैट भी चलेगा ना। तो वो ये होप्स एक्चुअली ये जो दैट है ना रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया है? होप्स के लिए। व्हाट ही होप्स। ओके, वो टाइम के लिए नहीं यूज किया है, वो ये होप जो नाउन है उसके लिए यूज किया। दैट्स व्हाई वो नॉर्मली एक रिलेटिव प्रोनाउन याद रखो, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना उसके बाजू में नाउन होता है ना, बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये इसके लिए यूज किया है। तो होप्स दैट, व्हाट ही होप्स, तो दैट है। एनीथिंग एल्स? मैंने बोला अभी यही लेक्चर में वी आर डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। बोलो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? हाँ सुपरफ्लुअस हो गया नहीं? कंपैरेटिवली और बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो ये दो वर्ड्स बार बार यूज करने का जरूरत नहीं है ना, दोनों का मतलब सेम ही है ना। इज बेटर टुडे कंपैरेटिवली यूज करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम मीन द सेम। सुपरफ्लुअस एरर हो गया व्हेन समथिंग इज यूज्ड मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, SUPRFLUOUS सुपरफ्लुअस। फ्लूअस ने फ्लूअस फ्लूअस ने। समझ में आया? Cancer patient is better today and the doctor hopes that he will go into remission soon. Okay? FLUOUS superfluous. हो गया? सर प्लीज थोड़ा डार्क लिखो, लाइट है। मैं पढ़ लेता हूँ अभी ये सेंटेंस। अभी सिंस आई रिटन नेक्स्ट सेंटेंस में मार्कर चेंज कर दो। ठीक है, आई जस्ट रीड दिस, लेट मी कंप्लीट दिस। At the age of 20, he became Bollywood's one of the most sought actors. You want me to repeat again? वापस repeat करूँ? Online people, you want me to repeat this again? Yes sir. At the age of 20, he became Bollywood's one of the most sought actors.
वन ऑफ द मोस्ट सॉट एक्टर्स नहीं आएगा, सॉरी एक्टर आएगा। लीड अ सेंटेंस लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर गैजेट्स होता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर लेबर होता है, वन ऑफ द सॉर्ट के साथ में आफ्टर आता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर होता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट ऑफ। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? हाँ, सबसे डिमांड वाला वही है ना, तो इसे वो फ्रेज एक्चुअली है इंग्लिश में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर होता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कार या वन ऑफ द सॉर्ट का अर्थ। अभी सॉर्ट का मीनिंग क्या बताओ तेरे को मैं? सॉर्ट यानी ओवर हियर इट मींस वो फ्रेज है एक्चुअली, अभी उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं बता सकते। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यानी जिसके पीछे पड़े हैं सबसे, वन इज वन ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम, ओके। तो वन ऑफ द सॉर्ट कभी यूज नहीं होता, वन ऑफ द सॉर्ट मोस्ट सॉट आफ्टर यूज होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। एक्टर्स ही आएगा। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर्स आएगा खाली, बस सॉट इधर मुझे एक्टर यूज करना पड़ेगा। हाँ, वन ऑफ द बॉयज, हाँ अगर एडजेक्टिव यूज करो चेंज हो, सुपरलेटिव हो गया ना, टॉलेस्ट द यूज, हाँ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, या खाली नाउन क्योंकि यू आर यूजिंग अ सुपरलेटिव ओवर देयर, दैट्स व्हाई सुपरलेटिव नहीं रहेगा तो वन ऑफ द बॉयज। नेक्स्ट वन मैं डिक्टेट करता हूँ क्योंकि मार्कर खत्म हो गया, जस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर भी डाला मैंने, फ्रेज है एक्चुअली वो, एक्टर्स ही आएगा, बट सिंस यू यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट और आफ्टर है ना, तो सॉट आफ्टर के बाद प्लूरल ही आता है। हाँ फ्रेज है, हाँ ये फ्रेज है, जैसा फ्रेज पता है आपको, कहावत होती है ना कहावत, वैसे फ्रेज होता है। फ्रेज यानी फ्रेजल वर्ब, चेंज नहीं कर सकते उसको। तो वन ऑफ द मोस्ट सॉट एक्टर होता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर ही होता है, इट्स अ फ्रेज इन इंग्लिश। हाँ वो ऐसा ही आता है, उसको कुछ रीजन नहीं है। अच्छा 8th वन में आई विल नॉट राइट दिस। विच कौन सा किया हम लोग ने लास्ट? ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सब बड़े बड़े यार, मैं नेक्स्ट टाइम पीडीएफ ही अरेंज करता हूँ। मेरे पास जो टूटा फूटा। नेक्स्ट में क्या है बोलो, सिंस एक ही पेपर है। एक मिनट, जस्ट लेट मी रिमूव दैट पेज। ये लोगों को पूछता हूँ कितने जन के पास है। ऑनलाइन पीपल आप लोगों के पास है क्या ये पेपर, स्पॉटिंग एरर्स वाला? नो सर। नहीं है, ओके ठीक है। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट टाइम, आई ट्राई टू अरेंज दिस, क्योंकि अगले वाले सेंटेंस थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, तो आई ट्राई टू अरेंज दिस। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, देन विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। ठीक है, वेडन 7 कुछ 40 है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो पीडीएफ अरेंज करता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, देन विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके ठीक है, चलो विल एंड इट ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू द रिमेनिंग, कितना 30 और सेंटेंस बचे ना, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। यही पहले कंप्लीट करूंगा ना वो 30 So you will सेंटेंस send it to the group. या नेक्स्ट लेक्चर आई विल सेंड, मैं आई ट्राई टू अरेंज इट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं सब ग्रुप पे डाल दूंगा पहले। ठीक है, Okay. या चलो, थैंक यू।